दोस्तों, क्या आपका बेटा भी या बिटिया भी दूध पीने में आनाकानी करती है और आप सोचते हैं कि बाज़ार में जाकर उसको आइसक्रीम खिला दें क्योंकि जो दूध के गुण हैं उसको आइसक्रीम से मिल जाएंगे? तो ये वीडियो आपके लिए है। या अगर आप कभी भी बाहर घूमने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, कभी इंडिया गेट या कभी भी बाहर, और आप आइसक्रीम खरीदते हैं और सब खाते हैं और आप सोचते हैं कि आपकी सेहत के लिए फ़ायदा कर रही है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। आप इसको अंत तक देखना, शायद आपका नज़रिया बदल जाए। क्योंकि आइसक्रीम बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो आजकल कुछ डिफरेंट ही गेम खेल रही हैं। एक कॉमन तरीके से आइसक्रीम में मिल्क फैट का प्रयोग किया जाता है। मिल्क फैट प्रयोग करने में आइसक्रीम महंगी हो जाती है। तो इसमें ये कंपनियां मिल्क फैट की जगह वेजिटेबल फैट को यूज़ करने लगी हैं, जिसको हम पाम ऑयल से बनाते हैं। और पाम ऑयल बहुत कंट्रोवर्शियल है। पाम ऑयल जो है, कई लोग तो कहते हैं इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट से कैंसर होने का चांस भी हो सकता है। लेकिन वेजिटेबल फैट, पाम ऑयल वगैरह यूज़ कर कर आइसक्रीम के टेस्ट वाला बिल्कुल आइसक्रीम जैसा सब्सिस बनाया जाता है, जिसको एक फैशनेबल वर्ड दिया गया है, फ्रोज़न डेजर्ट। लोग इसको आइसक्रीम समझकर खा रहे हैं। अगर आप कभी अपनी फैमिली के साथ बाहर जाते हैं और आप आइसक्रीम की जगह फ्रोज़न डेजर्ट खरीदते हैं, मैं अब कंपनी का नाम नहीं लूँगा, आप जाकर खुद ही मार्केट में जब खरीदेंगे तो एक बड़ी फेमस कंपनी है जो आइसक्रीम के नाम पर फ्रोज़न डेजर्ट बेचती है। नाम तो बहुत बड़ा लिखा होता है, फ्रोज़न डेजर्ट छोटा लिखा होता है। लेकिन आप जब भी खरीदें, आप चेक कर लीजिए कि क्या आप आइसक्रीम खा रहे हैं या फ्रोज़न डेजर्ट खा रहे हैं। क्योंकि फ्रोज़न डेजर्ट जो है ये बहुत सस्ती पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर दूध तो होता ही नहीं, इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल होता है। इसलिए ये वाला बिजनेस जो है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो एक अनुमान के अनुसार 1800 करोड़ रुपए की आइसक्रीम मार्केट में 40% के ऊपर फ्रोजन डेजर्ट बेची जा रही है। यानी कि हर 6 आप जो खा रहे हैं आइसक्रीम होती हैं और 4 जो होती हैं उनमें से फ्रोजन डेजर्ट होती है। यानी कि 10 में से 6 आइसक्रीम बिकती हैं और 4 फ्रोजन डेजर्ट बिकती हैं। और इनमें फ़र्क क्या है? आइसक्रीम और फ्रोज़न डेजर्ट में मेन अंतर मिल्क फैट और वेजिटेबल फैट का होता है। आइसक्रीम में मिल्क फैट होता है, जैसे मैंने पहले बताया, फ्रोज़न डेजर्ट में वेजिटेबल फैट होता है। और आइसक्रीम के मुकाबले में फ्रोज़न डेजर्ट बहुत सस्ती पड़ती है। दिखने में दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं होता। यानी कि हींग लगे ना चिटकरी, रंग मिले चोखा। मिल्क फैट की कीमत जहाँ 300 रुपये किलो है, वहीं वेजिटेबल फैट की कीमत 50 रुपये किलो है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप जो कंपनियां हैं कितना ज़्यादा आपको बेवकूफ़ बना रही है। शुद्ध आइसक्रीम दूध से और क्रीम से बनाई जाती है। फ्रोज़न डेजर्ट जो है वो आइसक्रीम मिल्क पाउडर से, वेजिटेबल फैट से और चीनी के मिक्सचर से बनी होती है। तीनों को मिक्स करके मशीन में डाला जाता है और इतना घोटा जाता है कि ये बिल्कुल आइसक्रीम जैसी लगती है। फिर इसको फर्मे में जमा कर आपको बाजार में एक फ्रोजन डेजर्ट के नाम से बेच दिया जाता है। हमारा लॉ कहीं नहीं कहता कि ये बिके नहीं, क्योंकि पाम ऑयल जो है हमारे पेस्ट्रीज में भी होता है, जो भी हम बेकरी शॉप से खरीदते हैं उसमें भी होता है। तो आप एक किस्म से पेस्ट्री खरीद रहे हैं बाजार से, जब आइसक्रीम आप फ्रोजन डेजर्ट के नाम से खरीदते हैं। और बाजार में ये बेचा जाता है और कंपनी वालों पे कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो कहीं नहीं लिखते कि आइसक्रीम है, वो लिखते हैं ये फ्रोजन डेजर्ट है। अब इसका नुकसान क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। और आप अनजाने में जैसे घी खा रहे हो वनस्पति का, ये वो चीज़ कर रहे हैं। और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, जैसे मैंने पहले आपको कहा, कि पाम ऑयल के जितने नुकसान हैं इस फ्रोजन डेजर्ट में हो सकते हैं। और एक बिजनेस के सेंस में प्रॉफिट मार्जिन कमाने के लिए कंपनियां आपको फ्रोजन डेजर्ट आइसक्रीम के नाम से बेच रही हैं। और जो मेडिकल साइंस कहती है कि 25 साल के ऊपर कोलेस्ट्रॉल वैसे ही बढ़ने लगता है, और अगर आप फ्रोजन डेजर्ट लेंगे तो इसका बढ़ना और जल्दी तेज हो जाएगा। और जेनेटिकली मोस्ट ऑफ द इंडियंस में वैसे ही रिस्क होता है डायबिटीज़ का, हाई ब्लड प्रेशर का, सेंट्रल ओबेसिटी का। तो आप जैसे सिगरेट पीकर एक रिस्क बढ़ा रहे हैं, वैसे फ्रोजन डेजर्ट खरीद कर और ये खाकर रिस्क बढ़ा रहे हैं। और इससे आपके लिवर में सूजन आ सकती है, इसको फैटी लिवर कह सकते हैं। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। इसलिए वेजिटेबल फैट वैसे तो बहुत नुकसान नहीं करता, लेकिन इतनी में यूज़ करने में ये नुकसान कर सकता है। मेरा आपको मैसेज ये है कि जब भी अपने परिवार के साथ बाहर जाएं तो आप आइसक्रीम ही खरीदें। फ्रोज़न डेजर्ट कभी कभार आप ले सकते हैं,
लेकिन इसको आप रोज रात को डेली बाहर जाकर मत खाइए, क्योंकि एक किस्म से आप वेजिटेबल फैट खा रहे हैं। तो ये चीज़ इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना ज़रूरी था, इसलिए मैंने कहा मैं आप सबको बात बताऊं, क्योंकि बड़ी कंपनियां कैंडीज, कोन्स और कप में आइसक्रीम के बजाय आजकल फ्रोज़न डेजर्ट बेच रही हैं। इसके बारे में अभी तक कोई ऐसी राय आई नहीं है कि इसको रोका जाए, बिकॉज़ वो कंपनियां धड़ल्ले से अपने ब्रांड का नाम लिखकर इसको बेच रही हैं। बट आप सबका ये जानना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ नया पता लगा, तो इस मेरे वीडियो को अपने उन लोगों को जिनको आप केयर करते हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।